नागरिक अधिकार मंच द्वारा लगातार जनहित की मांग उठाने से नगर के युवाओं में इस गैर राजनीतिक संगठन के प्रति आकर्षण पैदा हो रहा है। आज संगठन के अध्यक्ष अभय चोपड़ा व संयोजक शैलेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ पदाधिकारी राजेंद्र कोठारी द्वारा युवा समन्वयक प्रीतेश गुर्जर के प्रयासों से वार्ड क्रमांक 1 में मनीष बेरवा, वार्ड क्रमांक 8 में नाना मालवीय, वार्ड क्रमांक 9 में मनीष धाकड़, वार्ड क्रमांक 18 में दीपक पाटीदार, वार्ड क्रमांक 17 में जयंत शर्मा, वार्ड क्रमांक 16 में शरद सेठिया को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। होटल आंगन में आयोजित एक समारोह में मनोनीत करते हुए अध्यक्ष अभय चोपड़ा ने बताया कि वार्ड अध्यक्ष पिछले 5 वर्षों के लिए किए गए कार्यों की RTI में जानकारी निकालेंगे और वार्ड के शेष बचे हुए कार्यों के लिए ज्ञापन देंगे तथा पुस्तक बैंक और मेडिसिन बैंक के लिए काम करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता भाई हमारे जयंत शर्मा, वार्ड नंबर 17, भाई स्वागत करेंगे। दीपक पाटीदार, वार्ड नंबर 18। नागरिक अधिकार मंच द्वारा 5 वार्डों में वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। इन्हें सर्वप्रथम तो बधाई देता हूं। हमारा संगठन गैर राजनीतिक और समाज के हित के कार्य करने के लिए किसी भी अनलीगल या किसी के साथ इस तरह का कुछ होता है तो हमारा संगठन उसके साथ आएगा और मैं नगर के लोगों से जो समाज हित में गैर राजनीतिक ढंग से अगर समाज हित में कार्य करना चाहते हैं और हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो सादर आमंत्रण। अधिकार मंच ने अपना जो नगर के विकास और परिवर्तन के लिए जो अभियान चलाया, उस अभियान में आज हमारे साथ कई वार्डों के युवा जुड़ रहे हैं। आज 5 वार्डों के हमने अध्यक्ष घोषित किए हैं और 5 वार्डों के अध्यक्ष के साथ साथ 5 वार्डों में ये 60 जनों की समिति शीघ्र घोषित करें। हमारे जो अध्यक्ष हैं ये सारे वार्डों में पिछले 5 सालों में जो काम हुए उसकी जानकारी RTI के माध्यम से निकालेंगे और इसके बाद में जो आगे काम है वार्डों में बाकी है जो नहीं हो पा रहे हैं, उन कामों के लिए ये अध्यक्ष सारे के सारे का ज्ञापन नगर पालिका में देंगे और नागरिक अधिकार मंच पूरी ताकत से इनको सहयोग प्रदान करेंगे। खासरोड तहसील के ग्राम नरसिंहगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गौ सेवा योजना के अंतर्गत ग्राम नरसिंहगढ़ में लगभग 27,72,000 रुपए की राशि से गौशाला निर्माण कार्य किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गौशाला की योजना की जमीनी स्तर पर हकीकत जानने के लिए ग्राम नरसिंहगढ़ की गौशाला का जब जायजा लिया गया तो पता चला कि गौशाला में पिछले कुछ दिनों से गायों के खाने पीने की लापरवाही व देखरेख के अभाव के कारण 4 गायों की मौत हुई है। इसके अलावा जब गौशाला में हमारी टीम ने देखा तो 2 गायों की स्थिति भी गंभीर थी। वहीं गौशाला की चौकीदार से जानकारी ली तो बताया कि अभी तक 4 गायों की मौत हो चुकी है। मतलब गाय की और सभी की देखभाल करते हो? हाँ। तो यहाँ पर अभी तक कितनी गाय है? अभी है 79 टोटल है। हाँ। अच्छा, और इसमें यहाँ पे और कोई समस्या? और क्या समस्या है? खल हल और कुछ नहीं आ रहा। अब कब आया था पहले? हाँ? कब आया था खल? पहले आया था, पहले मैं काम नहीं कर रहा था जब आया था। आपको कितना समय हुआ अभी यहाँ पर? 2 महीने। 2 महीने हुआ? मतलब 2 महीने पहले आया था? हाँ, पहले आए थे। अभी तक एक भी बार नहीं आया? अभी तक एक बार भी नहीं आया। तो इसके लिए आपने किसको शिकायत या किसको अवगत करा है इसके लिए? नहीं करा। हाँ। तो सरपंच यहाँ पे, सचिव आते हैं यहाँ पे? आते। कब आते हैं? आते 2-3 दिन में आते हैं। क्या करते हो आके? आते ऐसे देख के चला जाते वापस। मंत्री आता है वही देख के वापस चला जाता। उनको बताया था कि यहाँ पर वो नहीं है, खल नहीं है, बताया था। हाँ, तो क्या बोले वो? आएगा, वो सरकार से आई रही कोई नहीं। अच्छा। जब आएगा तो आ जाएगा। पहले कितनी खल मिल जाती थी यहाँ पे? पहले क्या मालूम सर, मेरे को पहले की मालूम नहीं। अच्छा, अभी कितनी आवश्यकता है यहाँ पर डेली की? कितनी खल चाहिए? अभी चाहिए 1 बोरी रोज की। 1 बोरी रोज चाहिए? हाँ। सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय व अन्य के खिलाफ आलोट थाने में धारा 420 में प्रकरण दर्ज किया। देखिए, हम लोग लगातार इसकी लड़ाई लड़ते आए हैं
जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, छोटी छोटी दुकानें जो अपनी चलाते हैं, वो सारा के माध्यम से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये रोज़ के माध्यम से अपनी बचत करते थे, ताकि जब उनको मकान बनाना हो या अपनी बेटे बेटियों की शादी करना हो तो वो पैसा उनके काम आए। लेकिन लगातार पिछले 10-15 सालों से देखा जा रहा है कि जो सारा में जो निवेश लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने किया है, जो गुमटी लगाता है, जो नीचे जो मोची की दुकान लगाता है, जो चाय बेचता है, जो पान बेचता है, ऐसे छोटे लोगों का उसमें निवेश था। तो लगातार हम इसकी आवाज़ विधानसभा से लेकर लगातार उठा रहे थे और आज बड़ी खुशी हुई कि एसपी साहब ने वो सब मिल के सारा सुब्रत रॉय पे यहाँ पे प्रकरण दर्ज किया है, ताकि उन लोगों का, छोटे छोटे लोगों का पैसा वापस आ सके। सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय, सहारा व अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देश पर आलोट थाने में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 व मध्य प्रदेश के निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी में आलोट के व्यापारी, मध्यम वर्गीय व गरीब व मजदूर व्यक्तियों ने अपनी मेहनत मजदूरी से कमाई हुई राशि से बचत कर सहारा इंडिया में इसलिए निवेश किया था कि ये बचत की राशि बच्चों की विवाह, शिक्षा या इलाज के समय काम आएगी। लेकिन निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि भुगतान के लिए सहारा ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के पूर्व में भी आलोट थाने में प्रकरण दर्ज है। सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं की समस्याओं को लेकर आलोट विधायक मनोज चावला ने विधानसभा में पूर्व में क्वेश्चन भी लगाया था, जिसको लेकर आलोट थाने में कई प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी को शिकायत की थी और मांग की गई थी कि सहारा इंडिया में आलोट क्षेत्र के कई निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। कल फरियादी बंकट लाल पिता रमेश चंद जी सेठिया जी के द्वारा एक थाने पर लेके शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम लोगों की सहारा बैंक में 2012 से पैसा निवेश किया था, जिसकी एफडी मैच्योर हो चुकी है 2-3 साल पहले ही 2018 में। उसके बावजूद भी हमारा पैसा नहीं लौटाया जा रहा, बार बार टरकाया जा रहा है। इस प्रकार इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और आवेदक फरियादी की बंकट लाल की शिकायत पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय और तत्कालीन शाखा प्रबंधक संजय मिश्रा आदि अन्य मैनेजरों के कुल टोटल 7 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। 1 वर्ष से मेरे पास बंकट लाल सेठिया, रमेश चंद सेठिया, नूर अली, मांगीलाल पोरवाल और भी लगभग 10 जने मेरे पास आए। उन्होंने सहारा के खिलाफ शिकायत करने की मुझसे आग्रह किया, तो मैंने अपने पक्षकारों की ओर से लीगल नोटिस सहारा के मुख्य कार्यकारी प्रबंधक सुब्रत राय सहारा, आलोट के शाखा प्रबंधक भरत राठौर और रतलाम के आरएम को दिया था, जो कि उनको तामील हो चुका था। उसके पश्चात भी उन लोगों ने जो है मेरे पक्षकार को की राशि अदा नहीं की। एफडी पूरी होने के बाद भी आज तक लगभग 30 से 40 लाख का मेरे पक्षकार को पेमेंट अटका हुआ है, जिसका भुगतान उन्होंने नहीं किया था, जिस पर जो है कल मेरे पक्षकार बंकट लाल सेठिया के द्वारा पुलिस थाना आलोट पर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर पुलिस थाना आलोट के थाना प्रभारी दीपक सेजवाल जी के द्वारा कल अपराध क्रमांक 251 में अपराध धारा 420 भादवी और मध्य प्रदेश निक्षेपकों से हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके पूर्व भी कई लोगों, आलोट क्षेत्र के कई लोगों के द्वारा अपराध क्रमांक 206/2020 दिनांक 10/7/2020 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें भी आज तक सहारा के द्वारा किन्हीं भी लोगों का पेमेंट नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? उपेंद्र पुरोहित। 2 दिन पहले आपके साथ सहारा में कुछ मामला हुआ था, क्या है पूरा मामला बताएंगे? आखिर आप मैं सहारा का उपभोक्ता हूँ। मेरे 3.5 लाख रुपये सहारा में अटके हुए पड़े और उस चक्कर में मैं सहारा इंडिया के मैनेजर के पास गया था और उससे पैसे की बात करने गया था। उसने मेरे ऊपर गाली गलौज करके 100 नंबर बुलाकर मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। आज जो सहारा के मैनेजर और मालिक के ऊपर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? सत्य परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है पर थकता नहीं है। आज पुलिस प्रशासन पे मुझे विश्वास था। आज पुलिस प्रशासन ने सहारा इंडिया के मैनेजर के साथ सुब्रत राय के ऊपर भी केस दर्ज करा है। उससे मुझे बहुत संतुष्टि है। आज जो एक आज जगी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज
पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है उससे मुझे एक आस जगी है कि मेरा जो एक पैसा फंसा हुआ था और मेरे जैसे बहुत सारे जो लोग हैं उनका पैसा जो अटका हुआ था, अब मुझे उम्मीद है कि वो पैसा मिल सकता है। खानशोद पुलिस द्वारा शराब पर हो रहे अवैध कारोबारियों पर अंकुश लगाने की मुहिम चलाई जा रही है, जिससे कई जिलों में चल रहे नकली शराबखोरों और आम जन की जान के साथ खिलवाड़ कर जहरीली शराब का व्यापार बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, जिसकी सूचना आए दिन पुलिस को मिलती रही। तब भी क्षेत्र में पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पैनी नजर रखी गई। जब ऐसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली, तब एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी केपी शुक्ला के दिशा निर्देश में ग्राम अर्जुला में टीम भेजी गई। तभी मौके पर मौजूद लोगों द्वारा पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें एक आरक्षक को चोट भी आई। मामले को बढ़ता देख और अधिक पुलिस बल आने पर सभी आक्रामक लोग मौके से भाग निकले और मौके पर देखा गया कि गांव में बड़े पैमाने पर मोहड़े से बना हुआ लोहान के कई छोटे ड्रम और कई शराब में उपयोगी सामग्रियों को जब्त कर लिया गया। एसडीओपी अरविंद सिंह ने बताया कि जहरीली शराब के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। 60 लीटर जहरीली अवैध शराब भी जब्त की गई है। साथ ही मौके पर गई पुलिस टीम पर पथराव करने वाले व्यक्तियों के करीब 8 मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त की है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अवैध शराब का धंधा चल रहा है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण के निर्देशन में लगातार थाने स्तर पर कार्रवाई की जा रही थी। इसी तारतम्य में आज जानकारी मिली कि 3 व्यक्ति जो कि एक बुलेट मोटरसाइकिल पर चढ़ के अवैध शराब का परिवहन करने वाले हैं, जिस पर से अर्जला गांव में हमने एक टीम को भेजा। वहां पर जब वो टीम पहुंची और उनकी गाड़ी को रोककर उस पर तलाशी ली तो उस पर हमें करीब 60 लीटर जहरीली शराब मिली। जब उनसे और इसके बारे में पूछताछ की गई तो उसी गांव के करीब 10-15 लोग आ गए और वो वहाँ के उन्होंने उससे झूमा झटकी करी और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। उसके बाद हमने तुरंत थाने से एक्स्ट्रा फोर्स थाना प्रभारी के साथ भेजा और मैं स्वतः वहाँ पर पहुँचा और वहाँ पर हमने जाके तुरंत कार्रवाई की। टोटल 60 लीटर शराब जब्त की है उसमें और 8 गाड़ियाँ जब्त हुई हैं, जो कि वहाँ पर सारे लोग घटनास्थल पर ही गाड़ियाँ छोड़कर वहाँ से फरार होने में कामयाब हुए। अब उसके बाद हमने वापस आकर इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 353, 332, 147, एक्साइज एक्ट की धारा 49 का और 34(2) के तहत इसमें कार्रवाई की है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इसमें कितने आरोपी अभी अपनी गिरफ्त? अभी एक भी आरोपी गिरफ्त में नहीं आया, चूँकि वो गांव में लोग बहुत ज़्यादा थे और उन्होंने माहौल थोड़ा सा नेगेटिव बना दिया था और बारिश का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग गए। पथराव में पुलिस बल पे नहीं चोट आई है? नहीं, पुलिस को वैसे चोट ज़्यादा नहीं आई है। एक आरक्षक को जरूर उसमें पत्थर लगा है, बाकी फिर वहाँ पे स्थिति सामान्य हो गई थी और उसके बाद से हमने उनकी धरपकड़ तेज कर दी। सर, जो गाड़ियाँ जब्त करी है पथराव वाले ही जो है लोग थे? हाँ, इनकी गाड़ियाँ जो लोग वहाँ पर आकर आरोपियों का साथ दे रहे थे वो वहीं पर गाड़ी खड़ी करके वहाँ से भाग, जैसे ही हमारे थाना प्रभारी हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से भागने में सफल हुए और फिर हमने उनकी गाड़ियाँ उसी तरह में जब्त करी। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे इन पे हम इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी देखेंगे। अगर इनका किसी का भी रिकॉर्ड होगा तो हम इन पे जो भी वैधानिक कार्रवाई आगे बन सकती है उस पर और भी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।